तो चलिए आज हम बना के दिखा रहे हैं। कल आपको एक्सरसाइज 48 के पहला, दूसरा और तीसरा ख़त्म कर दिए हैं और 4 से बताएंगे। क्लास 5 का है। आपको इधर लिख दिए एक्सरसाइज लिख दिए हैं और क्वेश्चन देखिए 4 लिख दिए हैं और डायग्राम इधर बना दिए हैं और देखिए इधर फिगर है और फिगर के अनुसार इसमें हमको फिलिंग करना है, मतलब भर देना है। तो सबसे पहले इसको फार्मूला लिखा देते हैं तो आपको समझ में आसानी से किसी तरह से दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले इसका फार्मूला हम दिखा देते हैं तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। तो चलिए फार्मूला आपको दिखाते हैं क्या फार्मूला है। तो देखिए बता रहे हैं, देखिए क्लास 5 का दिखाई दे रहा है आपको, गणित परिचय है। तो देखिए एक्सरसाइज, देखिए एक्सरसाइज है 48 है और देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको बनाएंगे। चौथा क्वेश्चन में कह रहा है कि देखिए त्रिभुज ए बी सी के दो कोणों दिए गए हैं, दो कोण दिए गए हैं, तीसरा कोण ज्ञात करके खाली स्थानों को भरना है। दो कोण दे दिया गया है, बोरा का तीसरा कोण हमको निकालना है। तो पहले फार्मूला लिखेंगे तो समझ में आएगा, ऐसे बना देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कैसे बन रहा है। तो देखिए फार्मूला में क्या लिख दिया है कि यहाँ बताया गया है कि देखिए क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज में एक से अधिक समकोण नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री हो जाता है। ठीक, एक और क्या कर रहा है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का एक साथ 60 डिग्री से कम नहीं हो सकता है, क्योंकि इसी स्थिति में तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री से कम हो जाता है। ठीक बात है। तो चलिए आपको बता देते हैं या लिख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, इस स्थिति में यहाँ लिख देते हैं कि ऐसा स्थिति में तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री से कम हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इस फार्मूला को आपको बना के दिखाते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ बना दिए हैं, त्रिभुज है और इधर देखिए डायग्राम है। ये हमको देखिए एंगल ए में दे दिया 60 डिग्री। चलिए अब हम बताते हैं। यहाँ लिखेंगे एंगल ए में कितना दे दिया है 60 डिग्री। तो देखिए यहाँ लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। तो देखिए क्या कर रहा है यहाँ पर ये कि ऐसा स्थिति में तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री से कम हो जाता है। तो 180 डिग्री हो गया। अब यहाँ से बनाएंगे कि एंगल ए में कितना दे दिया है 60 है। यहाँ लिखेंगे 60 प्लस और एंगल बी में दे दिया कितना 70। तो 70 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो क्या निकालेंगे, लिखेंगे एंगल सी बराबर 180 और माइनस 70 और 60 कितना होता है 130 डिग्री। अब घटाएंगे एंगल सी बराबर कितना हो गया, तो घटेगा तो आपको आ जाएगा 50 डिग्री। तो यही एंगल सी में कितना आ गया 50 डिग्री। तो हम एंगल देख के लिख देंगे यहाँ 50 डिग्री आ गया। ये वो निकाल लिए और देखिए इसी फार्मूला से सब बनेगा। ठीक है, इस फार्मूला से सब बनेगा। अब क्या कर रहा है कि एंगल ए में 100 दे दिया है, तो यहाँ 100 लिखेंगे 100 प्लस और एंगल बी में दे दिया कितना 20। तो एंगल बी में है 20 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो 100, अब देखिए यहाँ 100 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले कितना एंगल सी ने करा है ना निकालने के लिए एंगल सी, तो यहाँ लिखेंगे एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस और 100 और 20 कितना हो जाएगा 120 डिग्री। अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा एंगल सी बराबर कितना आ जाएगा तो 60 डिग्री।
तो यही हम यहाँ भर देंगे 60 डिग्री। ध्यान से दीजिएगा कैसे बना रहे हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री। तो बोल रहा है कि एंगल ए में दे दिया है 100 डिग्री और एंगल बी में दे दिया है 20 डिग्री, तो दोनों का हम जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, बराबर इक्वल टू एंगल सी नहीं दिया तो एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम दोनों को जोड़ें तो 180 डिग्री में से 120 घटा देंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा, तो 60 डिग्री हम भर दिए। चलिए अब अगला देखिए। अब देखिए क्या कर रहा है कि एंगल ए में नहीं दिया है, एंगल बी में दे दिया गया है और एंगल सी में, तो हमको ए के निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ क्या लेंगे एंगल बी, तो एंगल बी में कितना दे दिया है 50 और प्लस, और एंगल सी में क्या दे दिया है 100 है नहीं 50 है, 50 बराबर। अभी दोनों को जोड़ेंगे। अब यहाँ से देखिए अब एंगल का निकालें करें, एंगल ए करा तो अब यहाँ लिखेंगे कि एंगल ए बराबर, जबरी था एंगल सी निकालेंगे, अभी बोला एंगल ए निकालने के लिए, तो एंगल ए निकालेंगे सबसे पहले दोनों को जोड़ेंगे तब ना। तो सबसे पहले यहाँ लेंगे एंगल सी एरर कितना होता है कोण, तो 180 डिग्री एरर होता है। तो 180 में से हम कितना घटाएंगे 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो आपको एंगल ए बराबर बचेगा आपको 80 डिग्री। तो यही एंगल ए में भर देना है आपको 80 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कैसे बना रहे हैं से। अब देखिए इधर अब यहाँ देखिए क्या कर रहा है कि एंगल ए में दे दिया 70 और एंगल बी में दे दिया है नहीं दिया है और एंगल सी में दे दिया है, तो हमको बी के निकालना है ना। तो इधर लिखेंगे एंगल बी बराबर, तो ए में दे दिया है कितना 70 और प्लस, और एंगल सी में दे दिया है कोई चीज 50 अब बराबर कोची हो जाते 180 डिग्री। तो पहले हम यहाँ एंगल बी बराबर लिखेंगे, तो 180 डिग्री और माइनस कितना 50 और 70 कितना हो गई, तो 130 डिग्री। अब घटाएंगे तो एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा, तो 50 डिग्री हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ भर देंगे 50 डिग्री भर देंगे। ठीक है, अब इधर देखिए समझाने के लिए टीचर लोग को अलग अलग होता है, लेकिन बनेगा आपको सेम आंसर यही आएगा, दूसरा सेम नहीं आ जाएगा। बताने का तरीका भला अलग हो सकता है, मान सकते हैं, लेकिन आपको आंसर सेम टू सेम यही आएगा। तो चलिए अब अगला देखिए। अब देखिए अंग में क्या कर रहा है, अंग में कह रहा है कि एंगल ए में दे दिया है कितना 60 और एंगल बी में नहीं दिया है और एंगल सी में दे दिया है कितना 65। तो हमको निकालना कौन के एंगल बी के निकालना है ना। तो यहाँ लिखेंगे कि एंगल बी बराबर, तो बी के तब एंगल ए में कितना दे दिया है, देखिए अंग का देखिए एंगल ए में दे दिया है कितना 60 डिग्री, तो 60 डिग्री और प्लस, और एंगल सी में दे दिया है 65 डिग्री, तो 65 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब एंगल बी बराबर, तो एंगल ये तो 60 है और 65 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए तो हमको जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो 125 डिग्री हो जाएगा, 125 डिग्री हो जाएगा। तो अब 180 में से 125 डिग्री घटा देंगे, तो चलिए लिखेंगे एंगल बी बराबर अब 10 में से 5 चल जाएगा तो 5 बचेगा, और बचेगा 7 में से 2 चल जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा, और ये कहानी खत्म। तो इसका आ जाएगा कितना, एंगल बी में आ जाएगा हमको 55 डिग्री, तो अंग के एंगल बी में देंगे हम 55 डिग्री आ गया। अब देखिए च में निकालना है, तो च में देखिए किससे निकालेंगे हम, देखिए अब इधर च में देखिए क्या कर रहा है कि एंगल 90 दे दिया है और एंगल बी में दे दिया है 40, एंगल सी के हमको निकालना है रिजल्ट। तो इधर लिखेंगे कि एंगल सी बराबर, ठीक है एंगल सी बराबर होता है, तो अब एंगल यही ना होगा जी, यही एंगल होगा। तो एंगल सी बराबर कितना है नहीं दिया, तो हमको निकालना है इसी को। तो एंगल ए में दे दिया है कितना, एंगल ए में दे दिया है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री और प्लस, और एंगल बी में दे दिया है 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमको निकालना है एंगल सी बराबर, तो और जो पहले यहाँ लिखेंगे 180 डिग्री और माइनस 90 और 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 130 डिग्री, 9 4 13 होता है। ठीक, अब हम घटा देंगे तो कितना बचेगा 50 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे हम
50 डिग्री को चीज को हो गया, एंगल सी को निकल गया 50 डिग्री। ठीक है, और देखिए 6 में देखिए, 6 में देखिए बता रहे हैं, और एंगल ए नहीं दिया है, एंगल बी में दे दिया है, और एंगल ए में दे दिया है, एंगल सी में दे दिया है। हमको निकालना है एंगल ए के निकालना है, तो हमको एंगल ए निकालेंगे, तो एंगल ए बराबर लिखेंगे, एंगल ए बराबर लिखेंगे कि एंगल बी बराबर, तो कितना दे दिया एंगल बी में 60 डिग्री, और प्लस एंगल सी में दे दिया है 40 डिग्री, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे कि एंगल ए बराबर 180 डिग्री और माइनस, और 60 और 40 कितना होता है 100 हो जाता है, 100 डिग्री, और 180 में से 100 डिग्री चलेगा तो कितना बचेगा 80 डिग्री बचेगा। तो एंगल ए के आ गया 80 डिग्री हमको आ गया। तो चलिए चौथा क्वेश्चन बता दिए और पांचवा बता रहे हैं। चलिए बता रहे हैं, देखिए पांचवा क्वेश्चन है, लिख दिए हैं कि दिए गए तीनों कोनों के समूह से त्रिभुज संभव है या नहीं, हूँ या नहीं में उत्तर दें। ठीक है, इधर हम त्रिभुज पार दिए हैं, और इसमें क्वेश्चन है क है, ख है, ग है, और इसका इस फॉर्मूला पर हमको सेट करना है, बनाना है। तो क्या कर रहा है फॉर्मूला में कि किसी त्रिभुज में एक से अधिक तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री से अधिक हो। तो चलिए क्वेश्चन दे दिया है क में कि 60 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री, तो तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री अगर आ जाता है तो होगा कि संभव है, और 180 डिग्री से कम रहेगा जो संभव नहीं होगा। तो चलिए हम ये डायग्राम है, तो तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो यहाँ लिखते हैं तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो चलिए तीनों कोण है, एक मान लीजिए कि ए है, एक बी है, एक सी है, होगा ए है, बी है और सी है, तो ए है, बी और सी है, तो तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री हो रहा है। तो बोल रहा है कि 60 और 30, 60 हम जोड़ते हैं कि 180 डिग्री आ रहा है, जो लिखेंगे कि संभव है, जो नहीं आएगा तो संभव नहीं है। तो चलिए बना के अब दिखाते हैं कि पहला के कम है 30 डिग्री, और देखिए 30 डिग्री और प्लस 60 डिग्री और प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, तो देखिए 30 और 60 कितना हो गया, तो 90 और 90 और 60 कितना हो जाएगा 150, तो 150 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इसका संभव है, देखिए 60 60 कितना 120, 120 और 30 जोड़ेंगे तो 150 डिग्री और 180 डिग्री, तो इसका योगफल आ गया बराबर नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ सीधा से लिखेंगे कि संभव क्या लिखेंगे, इसमें लिख सकते हैं कि त्रिभुज संभव नहीं है। चलिए बना दिए, लिखेंगे कि त्रिभुज संभव नहीं है। क्या है नहीं है कि तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री प्राप्त होगा जी। देखिए इसका 150 डिग्री 180 डिग्री है, तो इससे कम ना हो गया ही, तो इसीलिए नहीं होगा। तो चलिए पहला के पांचवा के क हम बना दिए, और देखिए ख बना के आपको दिखाते हैं। फॉर्मूले में कर रहा है, ठीक है। अब देखिए ख, देखिए ख में लिख दिया है 90 डिग्री और प्लस 60 डिग्री और प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 90 और 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 150 और 50 60 हाथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110। देखिए 90 और 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा
150, 150 और 60 जोड़ेंगे, 0 का 0 और 6 5 11 के 210 ना क्या जी। तो अब चले यहाँ दोनों को जोड़े हैं तो 210 डिग्री और बराबर 180 डिग्री। तो अब देखिए इससे अधिक ना हो गया, ज्यादा ना हो गया जी, इससे बहुत ज्यादा हो गया। इसे लिखेंगे कि ख में कि त्रिभुज 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 शंभु नहीं है, नहीं है। लिख दिए क्या है, नहीं संभव है क्योंकि 180 डिग्री से ज्यादा है, इसीलिए संभव नहीं है। 180 डिग्री रहेगा जो ना संभव होगा, तो लिखेंगे कि त्रिभुज संभव नहीं है। तो ख में भी त्रिभुज संभव नहीं है, गलत है। तो आप देखिए, आपको बता दें कि किसी तरह से दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए ख बन गया और देखिए ग में लिख दिया है कि 60 डिग्री और प्लस 90 डिग्री और प्लस 30 डिग्री है, 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो 60 और 50 जोड़ेंगे, सॉरी 60 और 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 150। तो चलिए 150 और 30 जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। तो तीनों के जोड़ को 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री। देखिए दोनों के सेम टू सेम मिल गया। तो लिखना है कि शंभु त्रिभुज है। काहे है कि देखिए 60 और 90, 150 और 30 जोड़े तो 180 डिग्री और 180 डिग्री। तो यहाँ लिख दिया क्या है कि किसी त्रिभुज में एक से अधिक तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री से हो जाना है। तो लिखा का तीन को त्रिभुज है, तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री अगर आ जाता है तो लिखना है कि संभव है। अगर 180 डिग्री नहीं आता है तो संभव नहीं होगा। तो 180 डिग्री आ गया तो लिखेंगे संभव है। तीनों का जोड़ के 180 डिग्री आ गया तो समझिए कि संभव है, अगर नहीं आएगा तो नहीं होगा। चलिए अब आ जाइए घ में क्या लिख दिया है कि 60 डिग्री और प्लस 60 डिग्री और प्लस 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। बोलिएगा सर बार बार 180 डिग्री कहाँ से लिख रहे हैं कि तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री है, इसीलिए 180 डिग्री लिखेंगे। चलिए 60 और 60 जोड़ेंगे तो 120, 120 से 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो ये भी संभव है, ठीक है। तो लिखेंगे कि लिखेंगे कि संभव त्रिभुज है, या लिखेंगे कि त्रिभुज भी संभव है या संभव त्रिभुज है। और सुन लिख सकते, कोई दिक्कत आपको नहीं है। लिखेंगे कि संभव त्रिभुज। आपको लिखने का टाइटल हो सकता है, मान लीजिए कि आगे लेने पीछे से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। आंसर भी राइट आ रहा है, ठीक है। देखिए अब अगला, अब ये क्या लिख दिया है अंगा में, देखिए क्या लिख दिया है अंगा में। लिख दिया है कि 100 डिग्री और प्लस 80 डिग्री और प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री है। तो देखिए जोड़ेंगे तो 100 और 80 जोड़ेंगे तो कितना 180 और 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। तो देखिए 180 में हम 40 और जोड़ेंगे तो कितना होते 220 होते, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कि 220 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री तो संभव है नहीं है, तो लिखेंगे कि संभव नहीं है, संभव नहीं है, लिख देंगे। चलिए और देखिए अंगा बना दिए हैं। अब देखिए अंगा भी बना दिए हैं। और देखिए च में का लिख दिए 50, 50 और 80 जोड़ेंगे 50 डिग्री और प्लस 50 डिग्री और प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो 50 50 100 हो जाता है और 100 और 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो ये संभव है, तो लिखेंगे कि संभव है तो है लिखेंगे। क्या कि तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री आ गया। तो एक कोण 50 है और एक कोण और 50 है और एक कोण 80 है, तो तीनों कोणों को जोड़ला पर 180 डिग्री आ गया, तो लिखेंगे कि संभव है।
अब देखिए 6 में, देखिए 6 में है 75 डिग्री और प्लस 35 डिग्री और प्लस 100 डिग्री। अभी दोनों के हम जोड़ेंगे, तीनों के हम जोड़ेंगे इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 75 और 35 जोड़ेंगे और 100 जोड़ेंगे, तो तीनों का आपको जोड़ आता है। देखिए 75 तो 5 5 10 हो जाएगा और 7 3 10 1 11, तो 110 और 110 में 100 जोड़ेंगे और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 210 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि 210 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो ये लिखेंगे कि संभव नहीं है, संभव नहीं है, नहीं है लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए ज में, देखिए ज में लिख दिया है 36 डिग्री और प्लस 72 डिग्री और प्लस 72 डिग्री, 72 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो जोड़ेंगे 6 और 2 कितना हो जाएगा, देखिए इसे जोड़ सकते हैं 6 और 2 8, 8 है 2 10 और 3 और 7 10, 10 और 7 17, एक बकिया 18 बराबर 180 डिग्री। तो ये संभव है, लिखेंगे संभव, संभव है, लिखेंगे कि संभव त्रिभुज है, तो लिख देंगे। अब देखिए, अब देखिए झ हम लिख दिया है 110 डिग्री और प्लस 40 डिग्री और प्लस 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री है। तो देखिए जोड़ेंगे 0 0 0, तो 0 1 4 4 4 1 5 5 4 9 9 1 180 डिग्री बराबर, देखिए जोड़ लिया तब 190 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इसका है नहीं है, तो लिखेंगे कि संभव, संभव नहीं है, नहीं है, नहीं लिख देंगे। तो चलिए 4 और 5 बता दिए और 6 और 7 अगला स्टेप में हम बताएंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट दीजिए और प्यार दिला दीजिए कि आप लोगों को वीडियो ऐसे ही लाते रहेंगे। आपको मैथ में किसी तरह से दिक्कत नहीं होने देंगे, एकदम बेहतर तरीके से। देखिए बारी बारी सबके निकाल रहे हैं, अगर हमको बताने के लिए रहा था तो एक बता देते, सबको आंसर लिख देते, टप टप लिए आंसर लिखते, लेकिन नहीं, हम सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा अच्छी तरह से समझे, समझ जाइएगा, हर एक क्वेश्चन के आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको किसी एक चीज पर ध्यान देना है, इसको गौर से देखना है, किस तरह से बता रहे हैं, किस तरह से नहीं बता रहे। उसको एक अगर समझ जाते हैं, एक भी क्वेश्चन समझ जाते हैं, तब सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।